नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमसे अक्सर फ़ोनों के द्वारा से या अन्य साधनों के द्वारा से पूछते हैं कि गड़े हुए धन में ऐसी स्थिति में है, इस कारण से है और यह है। तो आज हम उन्हीं की सभी जिज्ञासाओं का समाधान के लिए हम बात कर रहे हैं कि कैसा होता है ज़मीन में गड़ा हुआ धन। ज़मीन में गड़ा हुआ धन दो प्रकार का होता है। एक तो वह धन होता है जो कि आज से प्राचीन पहले जो लोग हुआ करते थे, वह अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए ज़मीन के अंदर दबा दिया करते थे और उनका धन रखने का स्थान अक्सर ज़मीन ही हुआ करती थी। तो एक तो वह धन होता है जो कि किसी के द्वारा से साधारण तरीके से दबा दिया गया। इस ज़मीन में धन दबाने का सबसे ज़्यादा कार्य बंजारा लोग किया करते थे, क्योंकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर और बहुत दूर दूर तक जाया करते थे। तो यह अपने जगह जगह पर यह अपने धन को ज़मीन में दबा दिया करते थे। एक तो यह प्रकार का होता है कि किसी ने साधारण तरीके से अपना धन ज़मीन में रखा और उसके बाद वह उसे निकाल नहीं सका। इसमें कोई भी अड़चन नहीं होती, यह साधारण से मिल जाता है। एक धन वह होता है ज़मीन में गड़ा हुआ कि किसी ने उस पर तंत्र की क्रियाओं के द्वारा से उसे कीलित कर कर किसी विशेष मकसद के लिए भविष्य के, क्योंकि यह जो भी कीलित धन होता है यह तंत्र के द्वारा से सुरक्षित रखवाया जाता है। तो यह जो धन होता है यह कीलित किया जाता है तंत्रों के द्वारा से, तो यह भविष्य में किसी उद्देश्य के लिए यह धन रखा जाता है। तो दो प्रकार के ज़मीन में धन गड़े हुए पाए जाते हैं। यह सत्य है कि ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है और अभी भी ज़मीन के अंदर बहुत धन गड़ा हुआ है। तो यह ज़मीन में दबा हुआ यह धन के बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई, तो आप इन्हीं भ्रांतियों को हम दूर करते हैं। बहुत से लोग यह कहते हुए मिल जाएंगे कि यह पैसा जो है, यह धन जो है आपका किसी जगह से चला जाता है, वह स्थान छोड़ देता है। तो मैं बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होता। धन जो है अपने स्थान से नहीं जाता, क्योंकि धन की जो रक्षा करी जाती है यह जिन्न इत्यादि के द्वारा, जैसी शक्तियाँ पाने वाले जिन्न की जैसी शक्तियों के द्वारा से ही धन की रक्षा करी जाती है और इनके अंदर धन को स्थानांतरण करने की शक्ति जिनके पास नहीं होती। और जिन लोगों के पास, जिन शक्तियों के पास धन को स्थानांतरण करने की शक्ति होती है, वह इस धन की रक्षा नहीं करते और ना ही वह धन के स्थान पर वास करते। इसलिए यह धन को स्थानांतरण करने की बात अगर कोई कहता है तो वह बिल्कुल भी सत्य नहीं होती है। बहुत से सवाल यह आते हैं कि मेरे यहाँ से यह धन निकला, और आपसे बहुत से सिद्ध और ज्ञाता यह बताते भी हैं कि यहाँ से धन निकला, लेकिन यह धन सोने का था और हमारे से यह गलती हुई या यह क्रिया पूरी नहीं हुई, इसके कारण यह धन पीतल का हो गया, सोना पीतल में बदल गया, यह गड़ा हुआ धन या यह तांबे में बदल गया या यह धन मट्टी हो गया। तो मैं बता दूं, जो भी धन गड़ा हुआ है यह किसी भी सूरत में अपने आप रूप नहीं बदलता, चाहे वह कितने भी समय तक रखा रहे। सोना है तो वह सदैव सोना होगा, वह ना पीतल होगा, ना वह मिट्टी होगा और ना ही वह किसी अन्य धातु में किसी भी शक्ति के द्वारा से परिवर्तित होगा। तो अगर परिवर्तित होगा, लेकिन अक्सर यह बातें बहुत ज़्यादा करी जाती हैं। सोना
एक गर्म पदार्थ माना जाता है, सोने की ऊर्जा मानी जाती है और इसकी रखवाली बड़ अधिक धन होता है, उसकी रखवाली जिन्नाती शक्तियाँ करती हैं, जिन्न करा करते हैं। और जिन्न जो है अग्नि के द्वारा से निर्मित होते हैं। जिन और धन जो है यह है भी अग्नि ही मानी जाती है। तो आपको यहाँ इन अपवादों के साथ साथ एक आप भी बता रहा हूँ कि जहाँ पर जिस ज़मीन पर धन गड़ा होता है तो उसके ऊपर की जो घास और जो होती है वह अक्सर सदैव सूखी ही रहती है, क्योंकि नीचे से जो धन की जो गर्मी होती है, जो धन की ऊर्जा होती है, यह उस आग को सदैव जला देती है। इसलिए इस ज़मीन पर जो भी जहाँ भी धन होता है वहाँ की ज़मीन सदैव जो घास होती है वह जली हुई या सूखी हुई रहती है, वहाँ पर हरी घास नहीं होती। यदि घर के अंदर अगर आपके धन दबा हुआ है तो आपको हरे रंग का बिच्छू या सांप अक्सर आपको उस स्थान पर आते हुए दिखाई देते रहते हैं। ऐसे संकेत और ऐसे चिन्ह, ऐसे लक्षण गड़े हुए धन के होते हैं। बहुत से जगह आपको यह कहा जाता है कि यह धन इस कारण से या उस कारण से होगा। बहुत से लोग यह कहते हैं कि मेरा जो धन है इसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया और बाकी का वह नीचे धंस गया है और मैं इसे कैसे निकालूं। तो मैं आपको यहाँ उनका भी वह बता देता हूँ कि ऐसा भी संभव नहीं होता, क्योंकि धन जो है अगर वह अपने स्थान से अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह चाहे एक सिक्का ले, एक छटाक ले या सारा ले, वह उसका माना जाता है। फिर धन अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता और स्थान परिवर्तित कभी नहीं करता, क्योंकि ज़मीन के अंदर से धन स्थान परिवर्तित करने की जिनके पास शक्ति होती है उन्हें इस धन की आवश्यकता नहीं होती और वह इस धन के आसपास नहीं होते। बहुत से लोग आपसे यह कहते हैं कि यह मैं धन को यहाँ ऐसा कर दूँगा, इस धन को मैं निकाल दूँगा और मेरे पास शक्ति है, तो आपसे और आपको लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर उसके पास धन को निकालने की इतनी ही शक्ति होती तो वह आपसे नहीं कहता, वह स्वयं ही निकाल लेता। उसके पास शक्ति नहीं है, इसीलिए वह आपको धन को निकालने की बात करता है। और जिन लोगों के पास यह शक्ति होती है वह बहुत ज़्यादा सिद्ध हो जाते हैं और वह संसार से उनके अंदर विरक्ति आ जाती है, वह संसार के मोह माया से परे हो जाते हैं, तब जा कर के इस धन की शक्ति निकलती है। तो वह उसको उस धन को निकालने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप जो सवाल जानना चाहते थे धन के रहस्यों से संबंधित तो आपको मिल गए होंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।